प्रणय उपाध्याय भी न्यूज रूम से जुड़ गए। प्रणय का रुख कर लेते। प्रणय, आज तारिक रहमान के बांग्लादेश आने की तस्वीरें तो पूरी दुनिया देख रही होगी, लेकिन भारत के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि बीएनपी निश्चित तौर पर एक प्रमुख पार्टी के तौर पर वहां पर उभर रही है, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड या बैकग्राउंड कहता है वो बीएनपी के साथ भारत के रिश्ते वैसे नहीं रहे। लेकिन क्या मौजूदा समय में कुछ चीजें बदल सकती हैं? क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार से ज्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं वो भारत के लिए? निश्चित रूप से सुमित, आज तारिक रहमान के भाषण के ऊपर केवल बांग्लादेश में ही नजर नहीं थी, भारत में भी नजर थी। हमने भी उनके पूरे भाषण को सुना, जिसके अंदर वो एक बदलाव की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो एक बेहतर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, एक समृद्ध बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, और वो बांग्लादेश लौटे हैं तो एक प्लान के साथ लौटे हैं। अब ये प्लान क्या है और जमीन पर वो प्लान कितना उतर पाएगा, ये देखना होगा। 12 फरवरी के चुनाव पर नजरें इस समय लगी हुई हैं। बीएनपी को माना जा रहा है कि बीएनपी और 7 पार्टियों का जो गठजोड़ है वो सत्ता में फ्रंट रनर है। हालांकि अभी ये देखना होगा कि जो एनसीपी है, जो नई पार्टी बनी है, इसके अलावा जो कई और कट्टरपंथी संगठन जो हैं, जमात हैं, ये सारे जो संगठन हैं, अंसार जैसे संगठन हैं, ये कट्टरपंथी गुटों के साथ क्या बीएनपी कोई तालमेल करती है? क्योंकि जिस इतिहास का जिक्र आप कर रहे हैं वो इतिहास काफी जो है कड़वे अनुभव वाला रहा है भारत के लिए। लेकिन ये भी एक सच है कि बांग्लादेश अपनी जमीनी हकीकत से इनकार नहीं कर सकता है। 4096 किलोमीटर की बॉर्डर है, 3 तरफ से बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। इसलिए भारत जैसे बड़े पड़ोसी के साथ में संबंधों को बेहतर रखना न केवल बांग्लादेश की जनता के लिए, बांग्लादेश के हुक्मरानों के लिए भी बेहतरी में है। केवल राजनीतिक लाभ के लिए आरोप प्रत्यारोप या नारे लगाए जा सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में बांग्लादेश और भारत के रिश्तों की गाड़ी एक साथ ही आगे बढ़ सकती है, और ये बीएनपी भी अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन आज जो उन्होंने संदेश दिया है उसमें तो पॉजिटिव बातें ही सुनने को मिली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणय उपाध्याय, हम तक ये अपडेट पहुंचाने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय थे जो बता रहे थे देखिए भारत की भी नजर, भारत देखना चाहता है कि वहां पर ना सिर्फ एक स्थिर सरकार बने, बल्कि वहां पर जो लगातार अल्पसंख्यकों पर अटैक हो रहे हैं वो भी कम किए। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश में हिंदू संगठनों का भी प्रदर्शन जारी है। आज ग्रेटर नोएडा में बांग्लादेश के खिलाफ हुए जोरदार प्रदर्शन हुआ। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश का पुतला भी फूंका और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग भी की गई। साथ ही यह भी धमकी दी कि 10 जनवरी तक सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए तो बांग्लादेश के दूतावास को उखाड़ फेंका जाएगा। ये प्रदर्शन ग्रेटर नोएडा के एलजी चौक पर किया गया। और इस बीच नागपुर में धर्मगुरु भद्राचार्य ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। हिंदू युवा को जिंदा जलाया गया है। जब ये खबरें आपको पता चलती कैसा लगता है? क्या इसकी कठोर प्रतिक्रिया होनी चाहिए और सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। बांग्लादेश की मुक्ति में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब जिस तरीके से हो रहा है, क्या वो भूल चुके हैं भारत का रोल? वो तो सब कुछ भूल जाते हैं।